देखिए, अगर आप लोग क्लास 7th की फिज़िक्स को स्टडी करने जा रहे हो, तो उसके पहले आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को स्ट्रैटेजी तो देगी, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन आप लोग को मैं कुछ ऐसी चीज़ें देने वाला हूँ, जो कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। सबसे पहला है कि आप लोग को मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जो कि आप लोग को एनसीईआरटी को समझने में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, बहुत ज़्यादा काम आएंगी। मैं जानता हूँ कि फिज़िक्स की सबसे अच्छी किताब रेफरेंस की एस.सी. वर्मा है, लेकिन मैं आप लोग को जो किताबें, जो नोट्स आप लोग को मैं दे रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, सबसे पहली बात तो। और दूसरा, वो आपको एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर करा देंगे। मतलब कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना, उसको डिकोड कर रखा है एक इजी लैंग्वेज के अंदर। इस चीज़ को आप लोग मान सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को नोट्स मिलेंगे। सेकंड, आप सभी लोग को मैं फॉर्मूला दूंगा, फॉर्मूला शीट होगी, ठीक है। तो वो आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्लास 11th और 12th दोनों क्लासेस के आप लोग को उसके अंदर फॉर्मूले मिल जाएंगे। थर्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर, ये सब अलग होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये टेंशन नहीं लेनी कि यार कौन से 5 मार्कर हैं, कौन से 1 मार्कर है, कौन से 2 मार्कर है, कौन से 3 मार्कर है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग को ये चीज़ मिलने वाली है। और तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले आप लोग को मैं 7 इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आएगी। प्लीज़ इनको एक कॉपी और पेन लेकर के नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप लोग को स्किप नहीं करनी है। जो बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी आप बाद में कर लेंगे, एनसीईआरटी आप लोग को स्किप नहीं करनी है। बच्चा कह रहा है कहने दो, क्योंकि वो आप नहीं हो, आप वो नहीं हो, ठीक है। तो आप हो, तो इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप खुद करो, एनसीईआरटी आराम से सॉल्व करो बहुत अच्छी तरीके से। और एनसीईआरटी मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेकंड है कि आप लोग को अपने सिलेबस को क्रैक कर लेना है, तोड़ लेना है छोटे छोटे पार्ट्स में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो कि कभी भी अपना कोई गोल फिक्स नहीं करते हो। सेकंड है आप लोग का कि आप लोग यहाँ पे ये करते हो कि अपने टारगेट को एकदम मतलब फिक्स नहीं रखते हो कि हाँ आपको इस दिन इतना करना है। आप लोग को आज कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है, अपने पूरे सिलेबस को निकालना है। और आपकी जितनी कैपेसिटी है, मैं नहीं जानता कि किस बच्चे की कितनी कैपेसिटी, मैं आपको कहूँ कि एक दिन में 50 चैप्टर करो, 10 चैप्टर करो, वो नहीं हो पाएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो जितनी आप लोगों की कैपेसिटी है, एक चैप्टर करने की, आधा चैप्टर करने की, मतलब 2 से 3 पेज करने की, जितनी आप लोगों की कैपेसिटी, उस हिसाब से अपने सारे सिलेबस को तोड़ो और पूरे सिलेबस को तोड़ डालो, ठीक है। और कितने दिन में आप लोग का कंप्लीट हो रहा है, वो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि हाँ मेरा इतने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इससे आप लोग को फ़ायदा ये मिलेगा कि हाँ आपको डेली बेसिस पे ये पता रहेगा कि हाँ आज आपको इतना ही पढ़ना है, इससे आगे नहीं बढ़ना। अगर इससे आगे पढ़ने का ज़रूरत पड़ भी गई, तो आप लोग उसी चीज़ को रिवाइज कर लेना जो कि आप लोगों ने पढ़ा है। तो अपने बड़े सिलेबस को पहले अपने हर एक दिन में तोड़ दो। देखना जुलाई या फिर अगस्त तक आप लोग का सिलेबस जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होने पर आ जाएगा, अगर आप लोग ऐसा करते हो, अपने सिलेबस को तोड़ देते हो, ठीक है। डेली बेसिस पे तोड़ डालो सबसे पहले तो। तीसरा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक कंसिस्टेंसी। अगर देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तो आप लोग चाहे कितना मर्जी तोड़ लो, आप लोग का वो टारगेट जो है वो एक दिन भी टूट गया तो समझ जाओ कि वो आप लोग के पूरे आने वाले टाइम को बर्बाद करके रख देगा। आप लोग उसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसके आगे भी आप लोग तोड़ते चले जाओगे। तो आप लोग यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेक रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जिससे आप लोग का माइंड जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करेगा, कि आप लोग को अपने आप को पनिशमेंट देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पनिशमेंट। अगर आप लोग नहीं दोगे तो आप लोग का माइंड बहुत ज़्यादा लेजी होता चला जाएगा। आप लोग ये लिख के चलना कि मैं हर दिन स्टडी करूंगा, कंसिस्टेंसी मेरी मेक रहेगी। अगर ये सिचुएशन आगे कोई मतलब वैसी सिचुएशन आ सकती है, कोई भी यहाँ पे सर्कमस्टांसेस हो सकता है, वो सिचुएशन में चलेगा, ठीक है। वो सब तो आप लोग जानते हो। लेकिन अगर आप लोग किसी आलसपन के मारे, मूवी के मारे या फिर किसी और चीज़ के मारे अगर अपने दिन को तोड़ोगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करोगे जितना आप लोगों ने डेली टारगेट रखा है, तो समझ जाना कि आप लोग अपने आप को पनिशमेंट देना कि मैं आज 4 दिन का इकट्ठा पढ़ना है मेरे को। ऐसा अपने आप को यहाँ पे तपाओ। मैं आज रात सोऊंगा नहीं, मैं आज रात मतलब जो है खाना वाना, तो आपका खाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग सोना मत, उसको जाग करके कंप्लीट करना, कैसे भी करके अपने आप को तगड़ी वाली पनिशमेंट देना, जिससे आप लोग को आगे चल के वो गलती करने का ना पता चले, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग तपोगे नहीं, तब तक आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आप लोग को पहुंचना है। और हर एक बंदे के अंदर वो पोटेंशियल होता है कि वो इस दुनिया का सबसे महान इंसान बन सके, लेकिन बस वो अपने पोटेंशियल को पहचानता नहीं है और उस हद तक मेहनत नहीं करता जिस हद तक वो मेहनत करना जानता है, बस करते नहीं है, ठीक है। देखिए, अगला आप सभी लोग का कि आप लोग को मतलब कोचिंग जाने से पहले, क्लासेस लेने से पहले या फिर ऑनलाइन क्लास कुछ भी आप लोग की चल रही है, ठीक है, टीचर के पढ़ाने से पहले आप लोग को एक बारी खुद से एनसीईआरटी या फिर आप लोग
किसी भी तरीके से पढ़ के जा सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे आप लोग यूट्यूब पे जाकर के वीडियो देखो, ओवरव्यू आप लोग को लेके जाना है, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में आ चुके हो। ऐसा तो है नहीं कि आप सभी लोग को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो कि समझ में नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो कि आप लोग को समझ में आ जाएंगे टीचर के बिना पढ़ाए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि बिना पढ़ाए समझ में आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 11th के अंदर हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग को ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से पक्की हो जाएगी, और आप लोग जब क्लासेस लेने जाओगे तो टीचर के सामने इंप्रेशन भी आप लोग को एक बहुत ही बेस्ट बिल्डअप होगा। और दूसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसी के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ कि टीचर के पूछे गए सवालों का जवाब दिया करो। चाहे आप लोग आगे बैठो, पीछे बैठो, अगल बैठो, बगल बैठो, कहीं बैठो, टीचर के सवालों का जवाब दो, जिससे टीचर के सामने भी आप लोग का इंप्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप लोगों को कोई डाउट होता है तो टीचर को बीच क्लास में मत टोको, ठीक है। अगर टीचर कह रहे हैं कि हाँ पूछ सकते हो तो उस समय पूछ लेना, लेकिन अगर टीचर पढ़ा रहे हैं और आप लोग अगर उसी में टोकोगे, या फिर आप लोग को आता है और आप लोग पीछे से चिल्ला रहे हो हाँ सर इसका आगे होगा, इसका आगे होगा, तो ऐसा मत करना, क्योंकि टीचर इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और एक दिन आपको कहेगा कि अबे यार तू ही पढ़ा दे यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम आप लोग को नहीं करना है, ये चीज़ अवॉइड करनी है। लेकिन जब टीचर पूछे अपने आप के बेटा बताओ, उस समय आप लोग को हाथ खड़ा करके वो चीज़ बता देनी जब आपसे टीचर कहे तो, ठीक है। अब अगले टिप आप सभी लोग की है कि आप लोग जैसे कोई कॉन्सेप्ट या फिर चैप्टर कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप लोग को सॉल्व एग्जाम्पल मिलते हैं, उनको आप लोग को बिना देखे सॉल्व करना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग में ही ना एग्जाम्पल आते हैं ना तो उसके नीचे कॉपी लगाओ, हाथ लगाओ, पेन लगाओ, ज्योमेट्री रख दो, लेकिन कुछ भी करके बिना देखे आप लोग पहली बार इसको सॉल्व करो। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि अगर आप लोग बिना देखे सॉल्व करोगे ना, देखिए अगर आपका आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, ठीक है, और वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे भी करेक्ट आ रहा है आप लोग का आंसर, बाद में करने के बाद देखना आप लोग को बहुत चीज़ें डिफरेंट दिखेंगी। कभी कभार ऐसा होगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से सॉल्व करा है वो इतना ज़्यादा ईजी था, जिसको पूरी क्लास के अंदर पूरे टीचर मतलब हर कोई आप लोग को हार्ड तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से सिखा रहा था, लेकिन आप लोगों ने कहा भाई यार इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से हम करें क्यों, ये तो यार इतने आसान तरीके से हो गया, मैंने तो बिना देखे करा था, मेरे से तो आसान तरीके से हो गया था। बाद में देखा आप लोगों ने कि यार सॉल्व एग्जाम्पल में तो इतनी हार्ड तरीके से समझाया गया है। कभी कभार ऐसा होगा कि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो हार्ड होगा, वहाँ पे कराया गया बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो आप लोग को उस समय सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप लोग का हार्ड नहीं ईजी है, आपने जिस तरीके से करा वो ईजी है, तो आप लोग उसको अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हो कि आपका हार्ड है और बुक का इजी है, लेकिन आप लोग को वो हार्ड वाला आ रहा है, तो आप लोग अपने वाले को ही रखना। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि नहीं नहीं वो इजी वाला अगर मैं अडॉप्ट करता हूँ जो बुक के अंदर सॉल्व करा गया है वो ठीक है, तो आप लोग वो भी अडॉप्ट कर सकते हो, बहुत आसानी तरीके से आप लोग का जो फिजिक्स है वो हो जाएगी, ठीक है। अब अगली टिप आप सभी लोग की है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बातें कहने के बाद बहुत सारे बच्चों को गलत लग सकती है। वो ये है कि आप लोग को लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। जब भी आप लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, जब भी आप लोग कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जब भी आप लोग किसी चीज़ को स्टडी कर चुके हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है, उसके बाद आप लोग को उसके लिमिटेड क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। लिमिटेड क्वेश्चन का मेरा मतलब है कि आप लोग गिन चुन के 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन उठाओ। ऐसे क्वेश्चन उठाना जो कि ऑलराउंडर हो, मतलब कि चक्रविधि हो, ठीक है, मतलब चारों तरफ से आप लोग के सारे फॉर्मूले उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सब लग रहे हो। 5-10 क्वेश्चन ऐसे उठाने हैं जो कि सबसे ज्यादा हार्ड हो उस कॉन्सेप्ट में, उससे बड़े आप लोग के कोई क्वेश्चन ही ना हो, इतना मान के चलना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उठाओ 10 क्वेश्चन, और सिर्फ आप लोग को स्टार्टिंग में ही उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से करते हुए चलना है। और अगर आप लोग जब उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ये बात पे मत ध्यान देना कि आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप लोग जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप लोग का मेन फोकस होना चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट, मेरा फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को करने के बाद हल्का सा भी कहीं छूटना नहीं चाहिए। यह आप लोग का मेन मोटिव होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को करने के बाद मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जो है वो कहीं से छूटना नहीं चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे फॉर्मूले और अच्छे कॉन्सेप्ट तरीके से समझ लेता हूँ इस क्वेश्चन को करने के बाद, तो डेफिनेटली मेरे सामने 1000 क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, उन सबको मैं सॉल्व कर सकूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आप लोग को डेफिनेटली कह रहा हूँ, मेरी बात 2 बच्चे भी मानेंगे ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आप लोग इस चीज़ को फॉलो करना। आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन मत सॉल्व करो स्टार्टिंग में, आप लोग सिर्फ 10 ऐसे क्वेश्चन उठाओ जो कि सबसे हार्ड हो, कहीं ढूंढ के लाओ, कहीं टीचर से पूछो, और उन क्वेश्चन को करते हुए ना फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पे मेन फोकस रखो। उसके बाद डेफिनेटली आप लोग को 1000 नहीं 10,000 क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोगों को सॉल्व कर जाओगे। और यही काम दोस्तों आने वाले मतलब पहले के समय में साइंटिस्ट या फिर अभी भी जितने बड़े बड़े साइंटिस्टों को देखते हो आप लोग, वो करता हूँ। ये मेरे को कैसे पता चला, मैंने एक बारी लेक्चर देखा, ठीक है, मैंने मतलब जो आप लोग के बाहर वाली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लेक्चर में मैंने इस बात को सुना था, तब मैं जाकर के आप लोग को ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। ये मानोगे तो ठीक है, नहीं मानते तो 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन के ऊपर आप लोग का ध्यान रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेन आप लोग के कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। अगला आप सभी लोग का
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग आज के समय में यार यूट्यूब से स्टडी कर सकते हो। कहीं आप लोग को कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप लोग को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग का मन है, आप लोग को लगता है कि नहीं फिजिकल कोचिंग लेना है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे लिए हाँ ये वाला बेस्ट कोचिंग रहेगा, तो आप लोग जा सकते हो। कोई इसके लिए मना ही नहीं है, मैं आप लोग को नहीं कह रहा। लेकिन जो बच्चा यहाँ पे मतलब माँ बाप सोचते हैं कि यार मतलब कर्ज लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तब जाएगा मेरा बेटा वहाँ पे उस कोचिंग में, ठीक है, तो ये काम मत करना, ना ही करवाना अपने माँ बाप से। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्योंकि आज के समय में यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में, बहुत अच्छी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी कराती है। आप लोग अगर जाओगे तो काफ़ी ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि अब आप लोगों के लिए पेड कोर्स ले आ रखे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग ये मत भूलो कि यूट्यूब एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे डेली बेसिस पे अपलोड होती है वीडियो। आप लोग जा करके अपने कॉन्सेप्ट को लिखो और जा करके फिल्टर करो। फिल्टर कैसे करोगे, आप लोग टुडे का लिख दो, दिस वीक लिख दो, दिस मंथ कर दो, जिससे आप लोगों को ना क्या रहेगा कि आप लोग को इस महीने के अंदर या फिर इस हफ्ते के अंदर या फिर इस दिन के अंदर, आज के दिन के अंदर डली हुई उस टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगे। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि अभी भी काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जो कि छुपे हुए हैं या फिर अभी उभर करके आ रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन उनकी रीच अभी ज़्यादा नहीं। तो आप लोग वहाँ से स्टडी करोगे ना, तो आप लोग को अभी तो स्टडी करा देंगे, बाद में बेशक कोर्स कुछ बना दे, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते किसी का, लेकिन आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो ये टिप आप सभी लोग की थी। अब अगला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। देखिए अब बात कर लेते हैं कि आप सभी लोग के जो नोट्स हैं और जो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला शीट कही और जो आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे, वो आप लोगों को कैसे मिलेंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मेरे नोट्स का लिंक मिल जाएगा, मेरे जो फॉर्मूला शीट है उसका लिंक मिल जाएगा, और साथ में जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कमिंग सून में लिख लो, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री का भी डाला था, उसमें भी वो कमिंग सून के अंदर है, मतलब कि वो आपके जल्दी ही अपडेट हो जाएंगे, और जैसे ही अपडेट होंगे मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा या फिर कुछ भी करके आप सभी लोग को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मतलब कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो कमिंग सून हट करके वहाँ पे लिंक आ जाएगा, जिससे डायरेक्ट आप लोग उस PDF को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कमिंग सून में है वो नोट्स, और उसको जाकर के डाउनलोड कर लो, बहुत ही बेस्ट है, जा करके डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, जय माता की।